Hello everyone. I myself engineer Avinash Misra, popularly known Avian sir. Okay. So hope you all are doing well in this lockdown period. Today we are going to discuss a very important chapter in class 12 that is called relation. Clear? You have already studied relation in class 11th. Now you think what is relation? Clear? What does it means? Relation in daily life. What is the importance of relation in daily life? We are using this वर्ड दैट इज कॉल्ड रिलेशन. क्लियर? तो डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. तो मैथमेटिकली इसका एप्लीकेशन क्या है? मैथमेटिक्स ये क्या सिखाता है? मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स क्या होता है ना, ये लाइफ प्रोसेस को आगे लेके जाता है. हर फील्ड में हमको मैथमेटिक्स चाहिए, हर चीज में मैथमेटिक्स चाहिए. तो रिलेशन क्या है? इट इज मोस्टली ए कॉमन इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लेटर वर्ड. क्लियर? रिलेशन जो बहुत मीन करता है हम लोग के डेली लाइफ में. विदाउट रिलेशन वी आर नथिंग. वी आर प्लेइंग रिलेशनशिप, वी आर प्लेइंग रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स, वी आर प्लेइंग रिलेशनशिप विद आवर फैमिली, वी आर एवरीवन. क्लियर? दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, फादर मदर रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप. दिस इज आवर कॉमन मैन. फॉर ए कॉमन मैन व्हाट डज इट मीन्स? तो रिलेशन क्या है, ये चीज को अच्छे से हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा. तो पहले हम लोगों को रिलेशन के बारे में जानने के लिए मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अच्छे से इसको गौर करिए. आई एम राइटिंग हियर x इज द फादर ऑफ y. व्हाट आई हैव रिटन? x इज द फादर ऑफ y. हियर आई एम कनेक्टिंग बोथ x एंड y बाय ए फ्रेज. So I am connecting. So this is a connector. So who connects? That is the establishment of relationship. तो जो दोनों चीज को कनेक्ट करता है वही रिलेशनशिप होता है. जैसे कि यहाँ पे x एक चीज था, y एक चीज है. सपोज x इज एनीथिंग, y इज एनीथिंग. x एंड y को क्या कनेक्ट कर रहा है? फ्रेज कनेक्ट कर रहा है. दैट इज द फादर ऑफ, दैट इज अ कनेक्टर. So that's why we are establishing a relationship. X is the brother of Y, X is the wife of Y, X is the son of Y, whatever we can write. X loves Y. तो कोई भी phrase connect करता है. This is for a common man. तो यहाँ पे क्या होता है? Which type of relations are these? This is called binary relationship. तो आप बोलोगे सर what is binary relationship? Binary relationship means binary क्या होता है? Binary मतलब two. जब दो जन को कोई भी कनेक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी. जैसे अभी कोरोना का सीजन चल रहा है. कोरोना अकेला कुछ नहीं कर पाएगा. कोरोना हम लोग के साथ आके मिलेगा तभी जाके एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा कोरोना के साथ हमारा, जो अभी हम लोगों को नहीं चाहिए. ठीक है ना? तो कोरोना दूर ही रहे वो अच्छा ही है. तो बाइनरी रिलेशन टू तब दोनों को कनेक्ट करता है. तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया. तो कहां से कनेक्शन आएगा? कनेक्शन कहां से आएगा? सपोज आई वांट टू रिलेट विथ माई सेल्फ. मैं खुद के साथ रिलेशन करना चाहता हूं. हाँ, कर सकता हूं. आई कैन राइट हियर x इज रिलेटेड विद x इज रिलेटेड विथ x. तो इसका मतलब क्या है? x खुद के साथ रिलेशनशिप कर रहा है. मतलब हम खुद के साथ भी अपना रिलेशनशिप रख सकते हैं ना. जब हम लोग खुद से बात करते हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? वी आर प्लेइंग रिलेशनशिप, वी आर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड रिलेशन ऑन आवरसेल्फ. खुद के साथ हम लोग रिलेशन करते हैं. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली को कनेक्ट करना. तो सपोज आई वांट टू कनेक्ट टू फैमिलीज. सपोज फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2. अब दोनों में संबंध होने वाला है. तो फैमिली 1 इज द बॉयज फैमिली एंड दिस इज फैमिली 2 इज द गर्ल्स फैमिली. दोनों के बीच में एक मतलब होला रिश्ता भी जुड़ेगा. तो क्या रिश्ता जुड़ने वाला है? अच्छे से देखिए. सपोज यहाँ पे 3 लड़के हैं x y z और यहाँ पे 3 लड़की है दैट इज a b c. सपोज x wants to marry c. तो वो भी चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है. x wants to marry c. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x कनेक्ट किया किसके साथ? c के साथ. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? x, c. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट. मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में दोनों को पेयरिंग करना. जब पेयरिंग करते हैं तभी जाके एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है. तो हियर आई हैव रिटन x, c. तो x, c आया कहां से? x, c बिलोंग्स टू. तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है. क्या हो रहा है? क्रॉसिंग होगा. तो क्रॉसिंग मतलब दोनों मिलेंगे. बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉसिंग. क्रॉसिंग से क्या होता है? चाइल्ड फॉर्मेशन होता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है. सो व्हेनेवर वी आर क्रॉसिंग दैट इज f1 क्रॉस f2, वन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश. x, c बिलोंग्स टू f1 क्रॉस 2. तो ये एक सेट है. क्यों? f1 क्रॉस 2 एक सेट है. तो x, c. तो यहां पे सिंपली क्या होगा? ये एक सबसेट हो गया.
ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो व्हाट इज रिलेशन, तो दोनों सेट में अगर रिलेशनशिप हम लोग मैथमेटिकली कनेक्ट करने के लिए चाहेंगे तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन का मतलब होता है, सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, नोट डाउन करिए नोट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। कब होगा, कब होगा, ओनली इफ R is the subset of A cross B, only if R be the subset of A cross B, जब R एक सबसेट होगा A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं R एक रिलेशन है। मतलब R क्या है, चाइल्ड है, एक रिलेशन। यहाँ पे दिस इज नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ये चीज को अच्छे से मार्क करिए, नॉट रियल नंबर, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग R एज रियल नंबर ओवर हियर, हियर R हैज एस्टैब्लिश्ड एज एन रिलेशन, एज अ रिलेशन, हम रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं R के हिसाब से। R एक क्या है, सेट है, इधर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का कोई भी सबसेट आएगा तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो यहां पे देखिए, तो मैं यहां पे लिया था x, c बिलोंग्स टू F1 क्रॉस F2, तो सपोज आई वांट टू कनेक्ट y, a, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, x, c, y, a is belongs to also F1 क्रॉस F2, F1 क्रॉस F2। तो यहां पे एक चीज आप मार्क करिए, तो अगर F1 क्रॉस F2 के को बिलोंग्स कर रहा है तो these are क्या हो रहा है, these are forming the subset, चाइल्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी चाइल्ड फॉर्मेशन होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो R रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो एक सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होगा। R हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का सबसेट्स होना चाहिए। सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो F1 क्रॉस F2 खुद भी एक रिलेशन कर सकता है खुद के साथ, तो F1 क्रॉस F2 इज अ सबसेट ऑफ F1 क्रॉस F2। तो यहां पे एक सपोज हम लोग थोड़ा सा मार्क करते हैं, तो लेट सपोज सेट A में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सपोज सेट A में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड सेट B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू आई हैव टेकन हियर m, कार्डिनलिटी ऑफ B आई हैव टेकन हियर m। तो यहां पे क्या होने वाला है, पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, mn हो जाएगा, mn हो जाएगा। क्यों, वी नीड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A एंड B के बीच में जब क्रॉसिंग होता है, तो mn हो गया। तो अभी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर हम लोग लिखेंगे, नाउ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B, from set A to set B where both sets are non-empty, where both sets are non-empty, अगर दोनों सेट non-empty है तभी। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, एस। तो हम लोग को मालूम था टोटल, अभी मैं बोला रिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसेट, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो अभी A क्रॉस B रिलेशन प्ले कर रहा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, mn है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B where set both sets are non-empty set is 2 to the power mn, 2 to the power mn। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से कनेक्ट करिए। तो 2 to the power n हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा, सपोज सेट A में आपका है 1 2 3, सेट B में आपका x, y। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालूंगा, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू कितना होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर mn। mn मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे n ऑफ A है आपका कितना 3, n ऑफ B कितना है आपका 2 है, तो सिंपली 2 टू द पावर 3 क्रॉस 2 दैट इज 2 टू द पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना फॉर्म होगा, 2 टू द पावर 6 रिलेशन विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। तो ये चीज आप लोगों को मार्क करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर कॉल्ड रिलेशन। तो यहां पे सपोज मैं लिखने वाला हूं A, B belongs to R, सपोज A, B belongs to R, let A, B belongs to R।
देन क्या मैं कर सकता हूं, देन मैं लिख सकता हूं A is related to B। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे A रिलेटेड टू बी। अच्छे से समझिए सब चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को पता चलेगा। रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों रिलेशन को हम लोग समझेंगे तभी फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, और फंक्शन को अच्छे से समझेंगे तभी कैलकुलस अच्छे से कर पाएंगे। अगर कैलकुलस अच्छे से नहीं करेंगे तो कल को बहुत लॉस हो जाएगा। कैलकुलस मतलब आज करो, नहीं तो कल को बहुत लॉस होने वाला है भाई। तो वो चीज को देखना है यहाँ पे। तो सिंपल देखिए, ए रिलेटेड टू बी है, तो सपोज मैं लिखूंगा ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैं यहाँ पे क्या लिखा, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग लिखेंगे देन ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। अच्छे से इस चीज को आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिलेशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो पहले रिलेशन का मतलब होता है सबसेट। क्या है, रिलेशन मींस सबसेट, चाइल्ड फॉर्म करना, उसको बोला जाता है रिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हेन two person crossings one child forms, that is called relationship establishment। Clear? So we are establishing relationship by crossing two families। तो यहां पे दो फैमिली क्या है, सेट है। तो दोनों सेट को क्रॉसिंग करने के बाद जो सबसेट एलिमेंट प्रेजेंट फॉर्मेशन होता है हम लोग उसको बोलते हैं रिलेशन। तो ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में mn नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा। और उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं, सबसेट होता है रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। तो यहां पे हम लोग के लिए रिलेशन ए क्रॉस बी दिलाता है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, mn एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, रिलेशन कितना फॉर्मेशन होगा, 2 टू द पावर mn। ये चीज आप अच्छे से याद रख लीजिए। अभी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए, ये टर्म सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन ए, देखिए मैं आप लोगों के साथ अभी पहले थोड़े देर पहले बता रहा था, आई related myself। मैं बोल रहा हूं आई एम अविनाश मिश्रा, आई एम टॉकिंग विद माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग विद माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग विद माई सेल्फ to do something clear। It means that I'm representing relationship, I'm establishing relationship with myself। तो उसी हिसाब से अगर फैमिली एक है, एक फैमिली अपने अंदर में वो रिलेशन करना चाहे तो खुद वो फैमिली, मतलब हम हमारे अंदर में रिलेशनशिप करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, बाहर वाला फैमिली के साथ रिलेशन नहीं करना चाहते, तभी बोलते रिलेशन ऑन है। इसका मतलब है जब यहाँ पे R इज द सबसेट, रिलेशन ऑन है हम तभी बोलेंगे जब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A कहलाएगा। जब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A कहलाएगा हम लोग उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन है, मतलब सेट A टू इटसेल्फ। क्लियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका मतलब क्या होता है, सेट A टू इटसेल्फ, वो खुद के साथ रिलेशन कर रहा है, खुद के साथ रिलेशन करने को रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। तो उसी हिसाब से अगर इसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे इफ n of a is equals to m लिख देंगे, इफ n of a is equal to m, then the total number of relation, then the total number of relation, then the total number of relation from नहीं लिखेंगे, then the total number of relation on A is कितना हो जाएगा, 2 to the power m into m, so that is equal to 2 to the power n square। वो क्या बन जाएगा, 2 to the power n square। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। क्लियर, बाय पॉजिंग वीडियो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। Let's consider one example over here। Let R be a relation, let R be a relation on set A equal to 1 2 3 4 be defined as R equal to A comma B such that ये अच्छे से लिखिए इसको, A comma B such that A minus B equal to 3,
a minus b equal to 3 for all a minus b equal to 3 for all a comma b belongs to set A। तो यहां पे दे दिया R एक रिलेशन है ऑन सेट A 1 2 3 4 B डिफाइंड एज R इक्वल टू A कमा। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, कनेक्टर है। ये आप लोगों के लिए क्या है, कनेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो दोनों सेट को कनेक्ट करेगा। मतलब जैसे हम लोग बोले थे इज द फादर ऑफ, तो वो कनेक्ट कर रहा था। अभी कनेक्ट कौन करेगा, a माइनस बी इक्वल टू 3। तो अगर a माइनस बी इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है तभी जाके मैं बोल सकता हूं ये दोनों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, देखिए एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में ये a है, ये भी a है, तो a टू a हम लोग r लिए हुए हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो ये बन गया आपका 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4। तो अभी वो बोला है ए बी, तो यहां पे ए कमा बी दोनों बिलोंग्स टू सेट ए कर रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करता है, ये आपका सेकंड सेट को बिलोंग्स करता है। तो अगर फर्स्ट सेट को सेकंड सेट को बिलोंग्स कर रहा है, वो बोल रहे हैं ए माइनस बी, तो 1 माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 3, तो कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 माइनस 2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस 3 1 माइनस 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग 1 के साथ कुछ भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। 2 माइनस 1 दैट इज 1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 नहीं हो रहा है माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 नहीं हो रहा है, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 माइनस 1 नहीं हो रहा है, 4 माइनस 1 3। देखिए ये एस्टैब्लिश कर लिया रिलेशन। जब मैं 4 को 1 के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तभी जाके ये हो रहा है। क्यों, मुझे फर्स्ट सेट से पहले लेना है, उसके बाद सेकंड सेट के साथ उसको कनेक्ट करना है। तो 4 2 1, तो 4 माइनस 1 3 सेटिस्फाई कर लिया। अभी 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहां पे मेरा R क्या बन गया, R बन गया मेरा ओनली 4 1, ओनली 4 1। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये जो हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए इसमें डोमेन कौन सा है, कोडोमेन कौन सा है, आपका रेंज क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेंज एंड कोडोमेन, ये सब चीज को अच्छे से हम लोग को पहचानना पड़ेगा। तो अभी आते हैं जानने के लिए डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट, ये चीज माइंड में रख लीजिए। जिसको हम लोग काम में लगाते हैं वही होता है डोमेन। रेंज क्या है, जो लगाने के बाद जो आउटपुट आता है हम लोग उसको रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन क्या है, रेंज कोडोमेन को हमेशा बिलोंग्स करता है। तो यहां पे हम लोग लर्न करने वाले हैं डोमेन, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ये सब चीज को। टुडे वी आर रिवाइजिंग इट टू प्रोसीड द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिए जो सेट ए है मेरा, यहां पे देखिए जो सेट ए में लिखा और एक सेट लिख रहा हूं सेट बी, दोनों को कनेक्ट कर रहा है आर। तो ये सपोज है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, बी है, सी है। तो यहां पे मैं कुछ मैपिंग बनाने वाला हूं। देखिए आप, एक्स रिलेटेड टू सी, एक्स रिलेटेड टू ए, वाई रिलेटेड टू बी एंड वाई रिलेटेड टू ए, वाई रिलेटेड टू ए, और कुछ नहीं है। क्लियर, यहां पे और एक एलिमेंट है डी, सपोज मैं ले देता हूं। क्लियर, तो हमेशा याद रखिए डोमेन क्या है। डोमेन मतलब डोमेन बिलोंग्स टू फास्ट सेट, ऑलवेज याद रखना। डोमेन ऑलवेज बिलोंग्स टू द फास्ट सेट। फास्ट सेट में क्या है, मतलब मेरा अगर रिलेशन ए क्रॉस बी है, अगर मेरा रिलेशन ए क्रॉस बी है, यहां पे क्या है, यहां पे हम लोग बनाए हुए हैं R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पे A मेरा फर्स्ट सेट है और B मेरा सेकंड सेट है। ये चीज को अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो डोमेन बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट विच इज बिलोंग्स टू सेट है। तो हमेशा जो जो एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है हम उसको डोमेन कहलाएंगे। लेकिन जो एलिमेंट रिलेशनशिप में पार्टीशन करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसी को ही हम लोग डोमेन कहलाएंगे। जैसे कि सेट A में एक्स वाई जेड है, तो हम लोग एक्स को डोमेन कह सकते हैं बिकॉज एक्स हैज पार्टिसिपेटेड, Y has participated but Z has not participated। Z का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो यहाँ पे Z डोमेन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डोमेन मेरा क्या बनने वाला है,
x कॉमा y। ये चीज को अच्छे से आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो x कॉमा y जो हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करने वाला और जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा उसी को ही बोलेंगे हम लोग। तो दीज आर ऑल्ड प्री इमेजेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इमेजेस। इसको क्या बोलते हैं? इमेजेस। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो यहां पे a is the image of x, a is the image of y, ये सब चीज याद रखिए। तो सिंपल चीज है। तो x, y, तो सिंपली डोमेन का मतलब ये भी होता है कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। तो जितना प्री इमेजेस है सब उसको कलेक्शन करना भी डोमेन कहलाएगा। अभी आता है व्हाट इज रेंज। रेंज क्या है? रेंज मतलब आउटपुट। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब आउटपुट। डोमेन मतलब क्या होता है? इनपुट। ये सब चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डोमेन मतलब इनपुट, ये माइंड में रख लीजिए। व्हाट एवर वी आर गिविंग इनपुट दैट इज डोमेन, व्हाट एवर वी आर गेटिंग एज एन आउटपुट दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो आफ्टर गिविंग इनपुट आर क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो आर इज अ कनेक्टर, रिलेशन इज अ कनेक्टर हु कनेक्ट्स बोथ डोमेन एंड रेंज। जो डोमेन एंड रेंज को कनेक्ट करता है उसी को रिलेशनशिप बोला जाता है। वही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है इन बिटवीन डोमेन एंड रेंज। तो यहां पे क्या हो गया? रेंज बन गया आउटपुट और रेंज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ये चीज आप याद में रख लीजिए। रेंज बिलोंग्स टू सेकंड सेट व्हिच इज बिलोंग्स टू सेट बी, व्हिच इज बिलोंग्स टू सेट बी। अभी देखिए मेरा सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। देखिए यहां पे ए पार्टिसिपेट किया है, बी पार्टिसिपेट किया है, सी पार्टिसिपेट किया है, बट डी हैज नॉट पार्टिसिपेटेड ओवर हियर। दैट्स व्हाई डी विल नॉट कॉल द रेंज। यहां पे डी को मैं रेंज नहीं कहला सकता। तो सिंपली मैं बोलूंगा ए, बी एंड सी। तो ये तीन मेरा क्या हो गया? रेंज। ये मेरा क्या बन गया? रेंज। तो यहां पे आप देखिए कौन किसके साथ रिलेशन कर रहा है? x a के साथ रिलेशन कर रहा है, x c के साथ रिलेशन कर रहा है, y a के साथ कर रहा है, y b के साथ कर रहा है। तो देखिए जब भी हम लोग मैपिंग किए हुए तो यहां पे r जब हम लोग लिखेंगे तो r क्या बनने वाला है? यहां पे r हमारा क्या आएगा? देखिए तो r बनने वाला है आपका x, a। देखिए यहाँ का इसका मतलब क्या है? x इनपुट देने के बाद a आउटपुट आया हुआ है, इसीलिए x आपका डोमेन है, a आपका रेंज है। फिर देखिए x फिर से रिलेट किया है किसके साथ? c के साथ, xc। तो दो बार तो हम लोग डोमेन में नहीं लिख सकते। x दो बार लिखना जो होता है वही एक बार लिखना वही होता है। दैट्स व्हाई हम लोग सिर्फ x लिखे हुए हैं। फिर हम लोग y को गए तो y क्या कर रहा है? यहाँ पे y रिलेट विथ आपके साथ a के साथ रिलेट किया तो y, a, तो फिर y, b हो गया। तो देखिए ये बन गया रिलेशन। तो which is the subset of a cross b है कि नहीं है? which is the subset of a cross b, देखिए पूरा बन गया। So r equal to x, a, x, c, y, a, y, b belongs to a cross b। तो अभी देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है? a है, c है, a है, b है। दो बार है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। तो a, b, c is the range of yours। तो अभी आता है व्हाट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? इस एग्जांपल से हम लोग को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा चीज को नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। वीडियो को पॉज करके बार बार नोट डाउन करिए। फिर देखिए अभी मैं कोडोमेन लिखने वाला। कोडोमेन का मतलब होता है इक्वल टू सेट बी, मतलब सेकंड सेट। सेकंड सेट में जितना एलिमेंट है सेट बी। कोडोमेन मतलब इक्वल्स टू सेट बी। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? डोमेन बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट है। वो सेट ए भी हो सकता है और सेट ए में कुछ एलिमेंट हो सकता है। बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी भी पूरा हो सकता है, सेट बी से कुछ एलिमेंट बिलोंग्स करता है। लेकिन कोडोमेन बोल रहा है वो खुद सेट बी ही कोडोमेन कहलाएगा और कुछ नहीं। तो सेट बी इटसेल्फ कॉल्ड कोडोमेन। ये चीज याद रख लीजिए। तो अभी मैं लिखूंगा क्या? A, B, C, D. So A, B, C, D, which is called the codomain of R. तो आप अभी देखिए डोमेन ऑफ R देखिए R में क्या आया? X फर्स्ट सेट में जो जो बिलोंग्स देखिए फर्स्ट X, X, Y, Y. That's why X, Y is the domain. रेंज क्या है? A, C, A, B. तो उसको हम लिखेंगे A, B, C. But codomain is what? Codomain itself called set B. That is second set which is called A, B, C, D. Now you have got a clear idea about what is domain, what is range and what is codomain, which is very very important. ये सब चीज को अच्छे से आप लोग याद रखिए। अभी आता है चीज, अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे
अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनवर्स। अगर मैं यहां पे उसका इनवर्स ले लूंगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए इनवर्स का मतलब होता है इफ R is the subset of A cross B, if R is the subset of A cross B, then R inverse would be the subset of B cross A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट सेकंड सेट बन जाएगा, सेकंड सेट फर्स्ट सेट बन जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब पहला वाला चीज दूसरा वाला बन रहा है, दूसरा वाला पहला वाला बन रहा है, मतलब फर्स्ट क्रॉस सेकंड था, अभी क्या हो गया सेकंड क्रॉस फर्स्ट बन गया। तो अभी एक चीज आप मार्क करिए, अभी हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे बी क्रॉस है तो सिंपली यहाँ पे नोट डाउन करिए, देखिए मैं यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया। बी में क्या क्या एलिमेंट था मेरा, ए बी सी डी, तो यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ ए बी सी डी। और ए में मेरा क्या क्या था, एक्स वाई जेड, उसको मैं ले रहा हूँ देखिए एक्स वाई जेड। अभी एक चीज मार्क करिए, दोनों साइड ए किसके साथ रिलेट किया है, एक्स के साथ भी किया है, वाई के साथ भी किया है। तो ए में लिख दिया, ए एक्स के साथ भी किया, ए वाई के साथ भी कर दिया। अभी देखिए आप बी किसके साथ किया है, बी आपका वाई के साथ भी किया है, और किसके साथ किया है, और किसके साथ किया है, क्या नहीं किया है, सिर्फ बी वाई के साथ किया है। तो दैट्स व्हाई मैं कर दूंगा बी वाई, ऐसे कर दिया मैंने। फिर देखिए सी किसके साथ किया हुआ है, सी एक्स के साथ किया है, और किसके साथ किया है, और किसके साथ है क्या, नहीं है, तो सी सिंपली रिलेटेड विद एक्स, तो ऐसे चला गया देखिए यहाँ पे, तो ऐसे चला गया। तो अभी देखिए मेरा क्या रिलेशन फॉर्म है, तो अभी मैं आर इनवर्स अगर लिखूंगा तो आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए कॉमा एक्स, फिर क्या बन जाएगा, देखिए ए कॉमा वाई, फिर क्या बनने वाला है, बी कॉमा वाई, फिर क्या बनने वाला है, सी कॉमा एक्स। तो अभी एक चीज आप मार्क करिए, विच इज सबसेट ऑफ क्या है, बी क्रॉस है, जो बी क्रॉस ए का सबसेट बन गया। तो अभी एक चीज मार्क करिए, अगर मैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालूंगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन मतलब बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, यहाँ पे सेट ए था लेकिन यहाँ पे सेट बी को ले जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आर इनवर्स कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब देखिए आर इनवर्स में डोमेन क्या होने वाला है, ए बी सी। तो सिंपली तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स अगर मैं लिखूंगा तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या बन जाएगा, ए बी सी। देखिए यहां से एक चीज हम लोग को दिखे कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स अगर एबीसी हो रहा है और सेम आर से वो गया हुआ है, और डोमेन ऑफ आर क्या था आपका, यहाँ पे डोमेन ऑफ आर था एक्स कमा वाई, रेंज ऑफ आर था एबीसी। तो अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स विच इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, ये चीज आप याद रख लीजिए, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या बनने वाला है, रेंज ऑफ आर इनवर्स आपका बन जाएगा एक्स वाई वाई एक्स। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई, क्यों सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करना रेंज बोला जाता है, तो एक्स कॉमा वाई, सो विच इज इक्वल टू क्या है, एक्स कॉमा वाई इज द डोमेन ऑफ आर, तो दैट्स व्हाई विच इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। तो ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देखिए रेंज ऑफ आर इनवर्स बन गया डोमेन ऑफ आर, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन गया रेंज ऑफ आर। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वी आर डिस्कसिंग। देखिए डोमेन मतलब बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, रेंज बिलोंग्स टू सेकंड सेट, एंड कोडोमेन इटसेल्फ सेट भी। तो यहां पे हमेशा याद रखिए रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां पे ए बन जाएगा आपका कोडोमेन, आर इनवर्स के लिए क्या है, ए आपका कोडोमेन है, किसका, कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स। कौन है, ए इज द कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको याद रखिए। तो यहां से हम लोगों को अभी एक रिलेशनशिप मिल रहा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा चीज को नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं जैसे स्टेप वाइज लिख रहा हूं उसी अकॉर्डिंगली उसको लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी कंसीडर दैट वन रिलेशन, दैट इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, एंड range of R inverse is equal to domain of R. Range of R inverse is equal to domain of R, which is very very important. Where R is the subset of A cross B, and
R इनवर्स इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। अच्छे से इस सब चीज को नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। क्लियर? अगर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B है तभी जाके R इनवर्स सबसेट ऑफ B क्रॉस A होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो R इनवर्स मतलब R जो है R इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, अगर मेरा R दिया है 1 2 3 4 ऐसा दिया है तो R इनवर्स में क्या लिखूंगा, देन R इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 विल बिकम 2 2 विल बिकम 1 तो 2, 1 और यहाँ पे लिख दूंगा 4, 3। तो हमेशा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर हम लोग R को इजीली निकाल देंगे देन इजीली वी कैन फाइंड द डोमेन, रेंज, कोडोमेन, R इनवर्स, एवरीथिंग। प्लीज नोट डाउन, वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Do one question over here. Let's do one question. Here it is given, if R equals to x comma y such that x plus 2y equals to 8 is a relation on set of natural numbers n. Is a relation on set of natural numbers n, then write the domain, range, codomain of R, also find R inverse। ये एक सीबीएसई ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया हुआ था, हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। 2014 ऑल इंडिया सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर? सो लेट्स गिवन, तो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज होता है हाउ टू रिप्रेजेंट इट, हाउ टू रिप्रेजेंट इट। हम लोग इसको आंसर लिखेंगे कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोल्यूशन में आपको जब लिखेंगे तो लिखना स्टाइल आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आपको लिखना है क्या, let R is a relation on set, ऐसे लिखेंगे, let R is a relation on set, क्या है, n है, set n, be defined as on set n, be defined। देखिए क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। अगर हम लोग का राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा मार्क नहीं आएगा। देखिए हमेशा एक चीज सोचिए, एक अच्छा बच्चा को भी एक मार्क मिलता है, एक नॉर्मल बच्चा को भी मार्क मिलता है, सब राइटिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी एक आंसर कर रहे हो, वो भी एक आंसर कर रहे हैं, लेकिन किसी को ज्यादा मार्क मिलता है, किसी को कम मार्क मिलता है। क्यों मिलता है? कुछ नहीं, हमारा राइटिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छे से लिखेंगे, आप सोचिए ना कैसे बेस्ट होगा, मेरा राइटिंग कैसे बेस्ट होगा, ये चीज दिमाग में पूरा घुसा लीजिए। क्लियर? ले R is a relation on set n be defined as R equals to x comma y such that x plus 2y is equals to 8। और देखिए यहाँ पे x कॉमा y क्या है, नेचुरल नंबर है, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये चीज आप मार्क करिए। तो वो बोल रहा है जब x प्लस 2y इक्वल टू 8 होगा तभी जाके मेरा x कॉमा y ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करने वाला है। तो x एंड y को मुझे लेना है, x एंड y का वैल्यू इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो अगर मैं x के जगह में 1 डाल दूंगा, तो x के जगह में मैं सपोज 1 डाल रहा हूं, 1 और y के जगह में 1 ले रहा हूं, नहीं हो सकता। तो 1 के साथ देखिए ये ट्वाइस है, तो क्या क्या नंबर आ सकता है, x प्लस 2y है तो 2 1 नहीं होगा, 1 प्लस 2 नहीं हो सकता, 1 प्लस 7 होने से 8 हो सकता है। तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करके कभी भी 7 नहीं होने वाला है। तो r यहाँ पे हम लोग 1 के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी 2 लेंगे, सपोज x के जगह में मैं 2 ले रहा हूं, सपोज x के जगह में मैं 2 लिया, देखिए मैं इसको लिख रहा हूं तो x के जगह में मैं 2 लूंगा। क्लियर? सो 2 जब ले रहा हूं, देखिए हो सकता है 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 होता है। जब 2 प्लस 6 8 होगा तो मैं y के जगह में अगर 3 डाल दूंगा तो मेरा वो 6 रिजल्ट दिला देगा। तो देखिए आप मेरे को आ गया 2,3। अब देखिए ना, मैं x के जगह में 2 ले लिया, रफ वर्क कर रहा हूं, x के जगह में 2 ले लिया, y के जगह में मैंने 3 ले लिया। नहीं तो सिंपल आप इसको डाल दीजिए ना, x के जगह में 2 डाल दीजिए, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8 कर दीजिए, तो आपको मिल गया 2y इक्वल टू 6 हो गया, तो y इक्वल टू आपको 3 मिल गया ना। इजीली यू कैन फाइंड आउट, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। अब कोई भी एक इनपुट देना है, आउटपुट आपको आराम से निकल जाएगा बाय द रिलेशन। वहां से जो एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप दिया है उसमें से पता चल जाएगा। अभी देखिए मैं 3 लूंगा, 3 लेने से कुछ फायदा नहीं है, 3 प्लस 5 8 होता है और 2y कभी भी 5 नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे x, y दोनों नेचुरल नंबर दिया है। अगर दोनों नेचुरल नंबर है मैं
उसको नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं 2y को 5 लूंगा तो y बन जाएगा आपका 5/2 विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचुरल नंबर सिस्टम। अगर यहां पे रैशनल दिया होता तो मैं y के जगह पे 5/2 ले सकता था, लेकिन यहां पे रैशनल नहीं दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसा नंबर को चूज करना। तो सिंपली अभी मैं 3 में नहीं कर सकता, अभी 4 को जाऊंगा। 4 + 4 8 हो सकता है। अच्छा, मैं 4 इनपुट दिया तो 2y इक्वल टू मेरा 4 हो गया। सो 2y इक्वल टू 4 नाउ। अगर 2y 4 है तो मेरा y क्या निकल गया? 2 निकल गया, विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है तो मेरा 4,2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 में नहीं हो सकता, 5 + 3 8 है, लेकिन 2y को अगर मैं 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा? वही सेम चीज हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2 विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नेचुरल नंबर सिस्टम। तो 4,2 आ गया। अभी 2y के जगह में मैं सब x के जगह में 6 डालता हूं, 6,2 हो सकता है। अच्छा, 6 + 2 मतलब 2y को अगर मैं 2 ले रहा हूं, 2y को 2 ले रहा हूं तो y मेरा क्या रहा? 1 आ रहा, विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं ले लिया 6, कितना? y के जगह में क्या है? 1, तो 6,1 इज अनदर नंबर। अभी देखिए, मैं सपोज 7 + 1 में हो सकता है, लेकिन 2y को अगर 1 लूंगा वही चीज आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर 8 + 0, आप बोलते सर 8,0 भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं 8,0। अगर देखिए 2y को मैं 0 ले रहा हूं तो मेरा y इक्वल टू 0 आ रहा है, व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर ही नहीं है। अगर सेट ऑफ होल नंबर देता तभी ये पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई 8 वाला चीज भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आर आपका क्या आ गया यहाँ पे? 2,3 4,2 6,1। अभी आता है हम लोगों को डोमेन निकालना। क्या निकालेंगे? डोमेन। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। डोमेन का मतलब फास्ट सेट को जो एलिमेंट बिलोंग्स करता है। अभी मुझे देखिए, ये जो R क्या है? R इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n निकल गया। अभी मुझे डोमेन ऑफ n क्रॉस n निकल गया। अभी देखिए, मुझे डोमेन ऑफ R निकालना है। तो डोमेन ऑफ R जब मैं निकालूंगा, मुझे किसको देखना है? फर्स्ट एलिमेंट R में क्या क्या चीज, मतलब इनपुट कौन कौन सा है। हम लोग इनपुट किस किस को लिए थे? 2 को इनपुट लिए थे, 4 को इनपुट लिए थे एंड 6 को इनपुट लिए थे। देखिए, तो वही मेरा डोमेन होगा। तो सिंपली मैं लिख दिया 2, 4, 6 बिलोंग्स टू, वो फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करता है और सारा नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकालेंगे रेंज। रेंज मतलब क्या है? आउटपुट इनपुट के वजह से जो निकलता है। तो यहाँ पे इनपुट देने के बाद आउटपुट हमारा क्या आया हुआ है? 3 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 1 आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस सारे चीज को कलेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे उसको? 1 2 3, इसको सजा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो 1 2 3 हो गया ना हमारा, 1 2 3। तो दिस इज कॉल्ड रेंज। अभी आ जाएगा कोडोमेन ऑफ R। कोडोमेन ऑफ R, कोडोमेन मतलब क्या होता है? इक्वल टू सेट n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट n हो जाएगा। क्यों? सेट भी n क्रॉस n, दिस इज योर फर्स्ट सेट, ये आपका क्या है? सेकंड सेट है। यहाँ पर रिलेशन ऑन n है तो सेकंड सेट भी मेरा n है, नेचुरल नंबर है, तो वही मेरा होगा कोडोमेन। तो कोडोमेन इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी उसके बाद वो पूछा है देन राइट डोमेन रेंज। कोडोमेन निकालने के बाद आल्सो फाइंड R इनवर्स। तो अभी हम लोग R इनवर्स निकालेंगे। तो R इनवर्स क्या होगा? अगर ये a, b है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं, इफ R इज इक्वल्स टू a, b सच दैट A, B belongs to A क्रॉस B। तो अभी आपका क्या हो जाएगा? देन R इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? B, A। R इनवर्स वुड बी B, A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B, बिलोंग्स टू क्या है? B क्रॉस A। B, बिलोंग्स टू B क्रॉस A सच दैट A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। वो तो रहेगा ही ना सिंपली। तो ये R इनवर्स मतलब अगर R में A, B है तो R इनवर्स उसका क्या बन जाएगा? B, A हो जाएगा। तो अभी मैं अगर यहाँ पे R इनवर्स निकालूंगा तो व्हाट वुड बी माय R इनवर्स? उल्टा कर दूंगा, 2, 3 विल बिकम 3, 2। देखिए, फिर देखिए 4, 2 विल बिकम 2, 4।
फिर देखिए 6,1 विल बिकम 1,6 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए डोमेन ऑफ आर इनवर्स अगर हम लोग निकालेंगे, व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो सिंपली वही फर्स्ट देखना है किसका डोमेन निकालना है, आर इनवर्स का। तो आर इनवर्स पे जो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, उसका इनपुट क्या है, वो चीज को देखना है। उसका इनपुट क्या है, मेरा 3 है इनपुट, 2 इनपुट है, 1 है इनपुट, तो 1 2 3 ये सब आपका क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन जाएगा। अभी सपोज मैं रेंज निकालने वाला हूं, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या बनने वाला है, सेकंड एलिमेंट को देखूंगा, आउटपुट को देखना है, तो क्या है 2 4 6। यहां पे देखिए मैं 2 4 6 लिख दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डोमेन आर इनवर्स, तो अभी आप मार्क करिए इसका डोमेन ऑफ आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स हो गया कि नहीं। सो वी कंक्लूड दैट क्या हम लोग कंक्लूजन आया, तो कंक्लूजन आया कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट, अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। होप यू हैव नोटेड एवरीथिंग। Let's do some questions I have written over here. So just see, first question is given, let A equal to 1 2 3 4 5 6, let R be relation on A defined by A comma B such that A comma B belongs to set A. A is exactly divisible by B. So A is exactly divisible by B. Then write domain, range, codomain of R and R inverse. जैसे previous question हम लोग discussion किए थे उसी accordingly इसको करना है, इसको करना। Clear? Next question. If R equals to x comma y such that x comma y belongs to W. W means what? Whole number. Set of whole number is given. Set of whole number and the relation is given x square plus y square equal to 25. जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी हिसाब से वहां पे रिलेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहाँ पे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25 और x कमा y दोनों होल नंबर है। देन फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ बोथ r एंड r इनवर्स, दोनों का डोमेन रेंज निकाला और कोडोमेन क्या होगा, वही होल नंबर है कोडोमेन। क्लियर? ओके। Next third question, if r1 equal to x comma y such that y equal to 2x plus 7, this is also a relation is given where x comma y belongs to r. x comma y क्या है आपका रिलेशन है, x comma y क्या है R दिया है, मतलब देखिए मैं यहाँ पर रिलेशन को R1 लिखा, दिस इज रिलेशन R1 और ये जो R क्या है आपका, ये R है रियल नंबर, ये R क्या है आपका रियल नंबर दिया है, मतलब x y R रियल नंबर इधर है। ये चीज को आप अच्छे से मार्क करें, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट R1 एंड R। R1 क्या एक नाम है, एक रिलेशन, एक सेट, एक फैमिली है R1। R क्या है, वो एक रियल नंबर, यहाँ पे नंबर जो लिए दोनों x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x कहां से कहां तक लाया करता है, -5 से 5 के बीच में लाया करते हैं। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1, तो वो पूछा आपका डोमेन एंड रेंज निकालिए R1 का इन फॉर्म्स ऑफ इंटरवल में आएगा, बिकॉज रियल नंबर मतलब रियल नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, ये हमेशा इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, इसलिए इसको याद रखना। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1 कर दिया है तो इसको इंटरवल में आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, फाइंड R इनवर्स, R इनवर्स पे निकाला, तो R इनवर्स क्या है, R इनवर्स निकालेंगे तो R1 क्या है आपका y इक्वल टू 2x प्लस 7 दिया गया है, तो y इक्वल टू अगर 2x प्लस 7 है, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 7, ये आपका कौन सा फॉर्म है, R डिफाइन कर रहा है। R इनवर्स क्या होगा, x y बन जाएगा, y x बन जाएगा, क्यों, वहां पे क्या होता है R होता है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन R इनवर्स इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। तो R इनवर्स जब निकालेंगे एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, तो हम लोग क्या कर देंगे 2x इक्वल टू y माइनस 7 कर देंगे, तो आपका x आ गया y माइनस 7 अपॉन 2, y माइनस 7 अपॉन 2, तो हम लोग वही कंसीडर करेंगे, तो दिस इज योर R इनवर्स का रिलेशन है x इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2, तभी जाके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, if n of a equal to 6 and n of a cross b equal to 42, then find n of b. We had a relation, हम लोग के पास रिलेशन था n of a cross b equal to n of a into n of b, तो सिंपली उसमें से n of b निकल जाएगा। फिर ये also find the total number of relation from set b to set a, a cross b दिया है, total number of relation पूछा है set b to set a, तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा 2 to the power n of b क्रॉस है, तो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। आप n of b क्रॉस से निकाल के उसको आराम से निकाल सकते हैं। प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस।
अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को. होप यू हैव नोटेड द क्वेश्चन by pausing the video. Next, move to the next question. Here the next question is given: if sum of the elements of A cross P are x comma p, p comma q, r comma s, then find minimum value of n of A cross B. Also find the total number of relation from set A to set B. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ A क्रॉस B पूछा है. देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है, कुछ ऑर्डर पे रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग सपोज लेते हैं A क्रॉस B. क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो A क्रॉस B आपका बन जाएगा x कॉमा P. मैं लिख सकता हूँ मिनिमम ना, जितना मिनिमम ऑर्डर पेयर देगा P कॉमा Q, R कॉमा S. और हम लोग को मालूम है A क्रॉस B तभी लिख सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट सब क्या होता है, डोमेन होता है. तो यहाँ पे मैं A को लिख सकता हूँ लेट करके, इसको मैं ले सकता हूँ लेट A इक्वल में क्या लिख सकता हूँ x P and R Q. दिस इज ऑलवेज A बिलोंग्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट है. ए क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी. क्लियर. और बी क्या है आपका, सेकंड एलिमेंट में क्या है आपका, पी क्यू एस. क्लियर. और दिस इज बिलोंग्स टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी. तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दिया तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आया मिनिमम वैल्यू, और एन ऑफ बी आ गया आपका कितना, वो भी 3 हो गया. तो सिंपली एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 विच इज इक्वल टू 9. हो गया आपका. अभी आपको पूछा है ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन from set A to set B is equals to 2 to the power n of A cross B. So that's equal to 2 to the power 9. This is your answer. Hope you have understood all the concept what we discussed till now. Clear? आप लोगों को जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कुछ भी डाउट आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज मैं इंट्रो पूरा डिस्कशन कर लिया रिलेशन का, जो आप लोग क्लास 11 तक पढ़ चुके थे. तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द रिलेशन. व्हाट इज द नेचर, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कैसे फॉर्म होता है, रिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, और रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन किस किस प्रकार का है, किस टाइप का रिलेशन को कैसे वो प्ले करने से कैसे होगा, जो प्योरली क्लास 12 में क्वेश्चन पूछने वाला है. और इसमें से भी इंट्रोडक्शन से भी क्लास में क्वेश्चन आता है, बिकॉज आप जानते हैं सीबीएसई हो गया या आपका स्टेट बोर्ड हो सीएचएसई, दोनों में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो इस इंट्रो पोर्शन से 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है. तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए. कुछ भी डाउट आता है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके. तो होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और अच्छे से पढ़िए. डोंट वेस्ट दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. डोंट वेस्ट अ सिंगल टाइम. बार बार उसको पढ़िए, बार बार रिवाइज करके उसको खत्म करिए. डोंट मिस यूटिलाइज द टाइम, क्यों टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है. और नर्वस मत होइए कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे. बहुत हम लोग आराम से कर लेंगे. बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने टीचर्स के ऊपर में बिलीव रखिए, दैट वी कैन टुगेदर, वी बोथ कैन डू दिस. और इसको हम लोग वी मेक इट पॉसिबल, हम अच्छे से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. तो ये सारा चीज को अच्छे से रखिए और हमेशा सोचिए कि आई कैन डू दिस, और मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर पाएगा. तो डेफिनेटली सेल्फ लव करिए, खुद को प्यार करिए ज्यादा से ज्यादा. दिस मैं कर सकता हूं, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस. और हार मत मानिए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.